गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम ग्रामर का वाच्य का पार्ट करेंगे। वाच्य। तो सबसे पहले वाच्य की परिभाषा देखिए। क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध होता है उसे वाच्य कहते हैं। जैसे गोविंद बेर बेचता है, करिश्मा के द्वारा पापड़ बेले गए, बहू के द्वारा बोला नहीं जाता। उसके बाद देखिए वाच्य के भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। पहला है कर्तृवाच्य, दूसरा है क्रमवाच्य और तीसरा है भाववाच्य। अब उसके बाद देखिए कर्तृवाच्य कि कर्तृवाच्य किसे कहते हैं। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता से होता है, अर्थात वाक्य में कर्ता की प्रधानता होती है, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। कर्तृवाच्य के कुछ उदाहरण देखिए। जैसे डाकिया डाक वितरित कर रहा है, निर्मला कंप्यूटर ठीक करती है, प्रेमचंद पुस्तक पर जिल्द चढ़ाता है, जैनेंद्र जूता उतारता है, शिवानी ब्लाउज सील रही है। ये उदाहरण थे कर्तृवाच्य के। उसके बाद देखिए क्रमवाच्य। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात वाक्य में कर्म की प्रधानता होती है, उसे क्रमवाच्य कहते हैं। क्रमवाच्य की क्रिया का पुरुष, लिंग और वचन कर्म के अनुसार होता है। जैसे विद्यार्थियों से गीत गाए गए, हलवाई से मिठाइयाँ बनाई गई, चंद्रधर से स्कूटर ठीक किया गया, मृणाल से बर्तन साफ किए गए, सोहनलाल से जलेबियाँ खाई गई। इसी के संदर्भ में इस प्रकार के वाक्य में कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। नंबर 1 देखिए, क्रमवाच्य के कुछ वाक्यों में कर्ता का लोप भी हो जाता है। जैसे दीपावली अक्टूबर नवंबर में मनाई जाती है, आपका काम कर दिया गया है। नंबर 2, असमर्थता सूचक वाक्यों में से परसर्ग का प्रयोग होता है। ये वाक्य केवल निषेधात्मक रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे मुझसे दरवाज़ा नहीं खोला जाता, मोहन से खाना नहीं खाया जाता। ये उदाहरण थे क्रमवाच्य के। अब देखिए नेक्स्ट भाववाच्य। जिस वाक्य की क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर भाव से होता है, उसे भाववाच्य कहते हैं। भाववाच्य की क्रिया हमेशा पुल्लिंग, एकवचन तथा अकर्मक होती है। भाववाच्य के उदाहरण देखिए। दादी जी से चढ़ा नहीं जाता, वृद्धों से झुका नहीं जाता, मुनमुन से चला जाता है, रामशरण से मुस्कुराया जाता है, बंदर से घूमा जाता है। तो ये थे बच्चों आज वाच्य की परिभाषा और उसके भेद, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। आप इन्हें याद करेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम वाच्य परिवर्तन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि वाच्य किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं। सबसे पहले देखिए कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य बनाना। कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य निम्नलिखित प्रकार से बनते हैं। नंबर 1, कर्तृवाच्य के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है और उसके स्थान पर से या के द्वारा लगाया जाता है।
कर्म के साथ लगी विभक्ति भी हटा दी जाती है। नंबर 2, कर्तृवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदला जाता है और जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है। अब कुछ उदाहरण हैं जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में वाक्यों को बदला गया है। पहला देखिए, दीपिका ने खाना बनाया, कर्मवाच्य में बदला है, दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। नंबर 2, क्या अमीना आगरा जाएगी, कर्मवाच्य, क्या अमीना के द्वारा आगरा जाया जाएगा। नंबर 3, केदारनाथ ने पूजा की, कर्मवाच्य है, केदारनाथ के द्वारा पूजा की गई। आगे देखिए, मनप्रीत ने कहानी सुनाई, मनप्रीत के द्वारा कहानी सुनाई गई। यह मकान नानाजी ने बनवाया था, कर्मवाच्य में बदलते हुए यह मकान नानाजी के द्वारा बनवाया गया था। अब उससे नेक्स्ट देखिए, कर्मवाच्य से कर्तृवाच्य में बदलना। कर्मवाच्य, बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया, कर्तृवाच्य बनेगा इसका, बंदर ने बच्चे को काट लिया। नंबर 2, रोगी के द्वारा दवा खाई गई, कर्तृवाच्य, रोगी ने दवा खाई। नंबर 3, मोहित के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ा गया, मोहित ने हनुमान चालीसा पढ़ा, कर्मवाच्य है। नंबर 4, ड्राइवर के द्वारा बस रोकी गई, कर्तृवाच्य में क्या बनेगा इसका, ड्राइवर ने बस रोकी। नंबर 5, आतंकियों द्वारा बम विस्फोट किया गया, कर्तृवाच्य, आतंकियों ने बम विस्फोट किया। नंबर 6, छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया, कर्तृवाच्य होगा, छात्रों ने गृह कार्य किया। उससे आगे देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य निम्न बिंदुओं के आधार पर बनते हैं। कैसे? नंबर 1, कर्तृवाच्य के साथ से या द्वारा लगाए जाते हैं। नंबर 2, मुख्य क्रिया को बदलकर सामान्य क्रिया किया जाता है। नंबर 3, क्रिया को एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष किया जाता है। नंबर 4, हिंदी में अधिकांशतः निषेधवाचक भाववाच्यों का ही प्रचलन है, अन्य भाववाच्यों का प्रचलन न के बराबर है। उसके बाद देखिए, कर्तृवाच्य से भाववाच्य बनाना। कर्तृवाच्य के उदाहरण देखिए, अध्यापिका जोर से नहीं बोलती, भाववाच्य, अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता। नंबर 2, बकरी मैं करती है, भाववाच्य बनेगा, बकरी से मैं किया जाता है। तो बच्चों, ये था आज कुछ परिवर्तन कर्तृवाच्य से भाववाच्य या फिर कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलना। आप इन्हें याद करेंगे तथा अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आइए आज हम वाच्य परिवर्तन के कुछ अन्य उदाहरण भी देखेंगे। सबसे पहले देखिए, कर्तृवाच्य से क्रमवाच्य में बदलना। नंबर 1, अशोक पुस्तक पढ़ता है, अशोक द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है। नंबर 2, रजिया ने पुस्तक पढ़ी, रजिया द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। धोबी ने कपड़े धोए हैं, धोबी द्वारा कपड़े धोए गए। नंबर 4, रमा दूध पी रही है, रमा से दूध पिया
जा रहा है। नंबर 5, सोहन फुटबॉल नहीं खेलता। सोहन से फुटबॉल नहीं खेली जाती। मैं खाना नहीं खाऊंगा। मुझसे खाना नहीं खाया जाएगा। नंबर 7, हम निमंत्रण पत्र कल लिखेंगे। हमारे द्वारा निमंत्रण पत्र कल लिखे जाएंगे। इसी तरह से अन्य उदाहरण देखिए। कर्तृवाच्य से भाववाच्य में बदलना। नंबर 1, बच्चे खेलेंगे। बच्चों से खेला जाएगा। नंबर 2, पक्षी आकाश में उड़ते हैं। पक्षियों से आकाश में उड़ा जाता है। हम अभी सोएंगे। हमसे अभी सोया जाएगा। मैं अब और नहीं चल सकता। मुझसे अब और नहीं चला जा सकता। नंबर 5, बच्चा रोता है। बच्चे से रोया जाता है। कुछ अन्य नियम देखिए जो ध्यान देने योग्य हैं। जैसे क्रमवाच्य के अंतर्गत असमर्थता सूचक वाक्य भी आते हैं, किंतु इनमें द्वारा के स्थान पर प्राय से परसक का प्रयोग होता है। इनमें सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। ये वाक्य निषेधात्मक रूप में प्रयोग होते हैं और कर्ता की असमर्थता सूचित करते हैं। कैसे? उदाहरण के लिए देखिए, मुझसे यह दरवाज़ा खोला नहीं जाता। नंबर 2, रवि से भोजन नहीं किया जाता। आगे देखिए, भाववाच्य में वक्ता का कथा बिंदु क्रिया से प्रकट होता है। इसमें अकर्मक क्रिया का प्रयोग होता है। वस्तुतः अकर्मक क्रिया का क्रमवाच्य ही भाववाच्य है। जैसे अब चला जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए, मुझसे चला नहीं जाता। इसके बाद देखिए, कर्तृ वाक्यों का क्रमवाच्य वाक्यों में बदलना या परिवर्तित करना। नंबर 1, सुनीता कविता सुनाती है। क्रमवाच्य में क्या होगा? सुनीता के द्वारा कविता सुनाई जाती है। उसके बाद है कर्तृवाच्य, सुखवंत गालियाँ देता है। क्रमवाच्य क्या होगा उसका? सुखवंत के द्वारा गालियाँ दी जाती हैं। कर्तृवाच्य है, सुशील ने कमीज खरीदी। इसका क्रमवाच्य क्या होगा? सुशील के द्वारा कमीज खरीदी गई। और इसी तरह से कर्तृवाच्य है, मैं यह काम नहीं कर सकता। और इसको क्रमवाच्य में बदलते हुए क्या हो जाएगा वाक्य? मुझसे यह काम नहीं हो सकता। तो बच्चों, ये थे वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण। आप इन्हें याद करेंगे तथा अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।